आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने पहला अध्याय खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि राजा बहुलाश्व ने ऐसा प्रश्न पूछा नारद जी से जो हम सभी राधे कृष्ण भक्तों के मन में अवश्य आता है। कृष्ण भावना भावित लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य आता है कि हम अपने प्रभु के साक्षात दर्शन कैसे पा सकते हैं। और ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप उनकी अनुपम लीलाओं का वर्णन मुझसे कीजिए, उस महान गोलोक धाम का वर्णन मुझसे कीजिए। तो अब दूसरा अध्याय ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन है, यानी इसमें हमें गोलोक धाम की एक छवि मिलेगी जिसमें हमारे राधे श्याम विराजते हैं। श्री नारद उवाच जिह्वां लब्ध्वापि यः कृष्णं कीर्तनीयं न कीर्तयेत् लब्ध्वापि मोक्षनिः श्रेणीं स नारोहति दुर्मतिः। अथ ते संप्रवक्ष्यामि श्रीकृष्णागमनं भुवि अस्मिन् वाराहकल्पे वै यद्भुतं तच्छृणु प्रभो। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं कर सकता। राजन, जब इस वराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो लीलाएं हुई है, यह सब मैं तुमसे कहूँगा। सुनो, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इस दुनिया में आकर जिसे जीभ मिली है, उससे वो श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन नहीं करता, वो मोक्ष की सीढ़ी पर आके भी ऊपर नहीं चढ़ पाता है। और अब इस धरती पर आके हमारे श्री राधे श्याम ने क्या क्या लीलाएं की, हमारे कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, वो सब कुछ हमें इस श्री गर्ग संहिता में जानने को मिलेगा। पुरा दानव दैत्यानां नाराणां खल भुभुजां भूरि भार समाक्रांता पृथ्वी गोरूपधारिणी अनाथवद्रुदन्तीव वेदयन्ती निजव्यथां कंपयन्ती निजं गात्रं ब्रह्मांडं शरणं गता। बहुत पहले की बात है, दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारे भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपने आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। ब्रह्मा था श्वास्य ताम सद्यः सर्वदेव गणैर्वृतः शंकरेण समं प्रागा द्वैकुंठम मंदिरम हरेः नत्वा चतुर्भुजं विष्णु स्वाभिप्रायं जगादः अतोद्विग्नं देवगणं श्रीनाथः प्राहतं विधिम्। वहाँ उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिवजी के साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच कृष्णं स्वयं विगणित तांडपतिं परेशम साक्षाद खंडमति देवम अतीवलीलम कार्यं कदापि न भविष्यति यम विना हि गच्छाशु तस्य विशदम पदम अव्ययम त्वम्। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं की अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। अब यहाँ पर ये बात साफ साफ पता चल रही है कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण एक नहीं है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है और लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजते हैं और इस सारे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी वही हैं। जितने भी हम देवताओं को पूजते हैं वो अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग हैं, यानी जो हम पैरेलल यूनिवर्सेस से जानते हैं। इस ब्रह्मांड के त्रिदेव अलग हैं, अलग ब्रह्मांड के त्रिदेव अलग हैं और हर एक श्री कृष्ण से ही निकले हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।